हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा। मिशन मंजिल का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने कि इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी जो है एक पत्रिका थी, बंगाली पत्रिका थी, जिसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस पत्रिका की स्थापना 1819 में की गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसे 1836 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4,096 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा लगती है, जबकि पाकिस्तान के साथ भी भारत की सीमा जो है 3,323 किलोमीटर लगती है। बात करें भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा होती है, तो चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 5 देशों के साथ जो है भारत की स्थलीय सीमा साझा होती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो भारत का पहला स्वदेशी यानी कि खुद का जो प्लांट था स्टील का, वो था बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना जो थी वो 1964 में किया गया था और ये जो है झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना है? अभी भारत का जो है नवीनतम तेल शोधक कारखाना जो अभी हाल ही में जो है बना है, उसका आपको नाम बताना है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत। पानीपत जो तेल कारखाना है, इसकी स्थापना जो है वो 2002 में की गई है, जो अभी तक की सबसे नवीनतम तेल कारखाना है। बात करें डिगबोई की, तो डिगबोई जो है वो सबसे पुराना कारखाना है, जिसकी स्थापना जो है वो 1899 ईस्वी में की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है भारत का, तो वो होगा डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो तत्कालीन कारण था वो था क्रिप्स मिशन की असफलता। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने एक पेशकश प्रस्तुत किया था कि आप हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करें, उसके बाद जो है हम लोग युद्ध समाप्ति होने के बाद जो है भारत को आपके हाथों में सौंप देंगे। लेकिन भारत के राजनेताओं को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक प्रारंभ कर दिया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा। यह कथन किसका है? कथन से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस कथन का किसका है ये आपको नाम बताना है। तो ये कथन जो है लॉर्ड वेवले का है। लॉर्ड वेवले जो है 1943 से 1947 तक जो है भारत का वायसराय रहा था। उसने ही कहा था कि अगर युद्ध के बाद भारत जो है ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य को जितनी भी ताकत है उसको जो है छीन कर देगा। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 2012 में सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन भारत जो है वो मैच 5 विकेट से हार गया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दूं कि 14 सितंबर से 21 तारीख तक यानी कि एक सप्ताह जो है विश्व हिंदी दिवस सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? आपको बताता चलूँ कि केंद्र शासित प्रदेश के जो हैं न्यायालय का जो कार्यभार होता है वो कोई अदर राज्य ही देखभाल करता है। तो लक्षद्वीप का कौन सा राज्य जो है देखभाल करता है? तो लक्षद्वीप का जो न्यायालयिक कार्यभार जो है वो केरल हाई कोर्ट देखरेख में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। केरल हाई कोर्ट जो है वो कोची में स्थित है और इसकी स्थापना भी पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है वो 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है सरदार स्वर्ण समिति की रिपोर्ट को जोड़ा गया था। उन्हीं के कहने पर जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है। बात करें कि हम लोग कई बार चर्चित विवादों में देखते हैं कि मुस्लिम लोग जो है वो हमारे जो है राष्ट्रगान के प्रति जो है उनकी भावना जो है वो सही नहीं रहती है। वो जो है राष्ट्रगान के प्रति जो है एक जो सावधान की अवस्था में हम लोग खड़े होते हैं वो नहीं होते हैं। तो लोग कहते हैं कि कई बार विवादों में रहा कि जो है ये पूछा जाता है कई बार कि ऐसा मुस्लिम क्यों नहीं करते हैं, क्या यह कोई कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल ये कानूनी कार्रवाई इस पर किया जा सकता है। ये बिल्कुल हमारे संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य ठीक है 11 कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्य मानना या न मानना कोई ज़रूरी नहीं है। जब 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो संविधान में ये लिखा गया था कि मौलिक कर्तव्य को मानना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब जो है 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे भी थे जिनको मानना जरूरी था, जिसमें ये लिखा गया है कि हम लोग के राष्ट्रगान के प्रति हम लोगों को जो संविधान सभा के अनुपालन जो है वो करना होगा। बात करें अदर प्रश्न की, तो अदर प्रश्न है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। तो वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद नंबर जो है वो 360 के तहत लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करें अदर आपातकालीन व्यवस्था की, तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत जो है राजकीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात जो है वो जर्मनी से लिया गया है और राजकीय आपात भी जो है वो जर्मनी से लिया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 360 है वो जो है अमेरिका से लिया गया है, यानी कि वित्तीय आपात जो है वो अमेरिका से लिया गया है। बात करें अदर प्रश्न की, तो अदर प्रश्न है हम लोग का अगला सवाल जो एग्जाम में पूछा गया था वो था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो ज्योतिबा फुले ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था सत्यशोधक समाज का, तो उसका उद्देश्य था जातीय भेदभाव को समाप्त करना। बात करें अदर प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है सर्वप्रथम सौर मंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो सर्वप्रथम जो है अंतरिक्ष यान जो है वो आपका शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कब भेजा गया था, तो 1962 ईस्वी में भेजा गया था। मरीनर नामक एक यान था, उसे ही शुक्र पर उतारा गया था 1962 ईस्वी में। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे जो कि काफ़ी संभावना है एग्जाम में आने की। बात करें अदर प्रश्न की, तो अदर प्रश्न है निम्नलिखित में किस ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम होता है। तो आपको सबसे कम घनत्व जो है वो शनि का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शनि का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से भी कम होता है। बात करें अदर प्रश्न की, तो 19वीं शताब्दी में किसे अंधकार का महाद्वीप कहा जाता है। तो अंधा महाद्वीप जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अफ्रीका। अफ्रीका को जो है अंधा महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है। ये जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत ने एयर बबल सेवा प्रारंभ की है। अदर प्रश्न है घुमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो घुमरा नृत्य जो है वो उड़ीसा का है। नृत्य से जो है एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये घुमरा नृत्य जो है वो जब राक्षस और देवी देवताओं के बीच युद्ध लड़ा जाता था उस वक्त घुमरा नृत्य किया जाता था, ऐसे लोगों की मान्यता है। अदर प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवताओं को समर्पित है। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लोगों को लगता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शिव। शिव की आराधना जो है वो एलिफेंटा गुफा में की जाती है। अदर प्रश्न है किस वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपके विज्ञान के प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है वो आभासी प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अदर प्रश्न है इस तरह आज के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वीवीआई, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और आपको अब एक प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट में बताना होगा और वो प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा
हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग एग्जाम योद्धा को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। हम लोग कल करेंगे प्रैक्टिस नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।